नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी वे में। ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और उन लोगों के लिए जो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप सबको पता है कि जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें वेरियस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंग्लिश उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसके बिना आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए अलग अलग जो डेट्स पे और उसमें भी शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं उनमें से जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं उनका मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये जो पेपर है ये है 3 अक्टूबर 2018 का। तो इसमें जो दोस्तों जो पेपर के नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो है 20 और आज हम इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको मॉडल वर्ब बताना है। यहाँ पे से जो 4 मॉडल वर्ब दिए हैं आपको इसमें से जो सबसे सही या अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब है वो चूज़ करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है, इट वॉज क्रेजी ऑफ यू टू ड्राइव लाइक दैट, यू डैश हैव किल्ड समबडी। तो इट वॉज क्रेजी ऑफ यू टू ड्राइव लाइक, इस तरह से गाड़ी चलाना तुम्हारा पागलपन था। यू डैश हैव किल्ड समबडी, तुम किसी को मार सकते थे। अब यहाँ पे कैन नहीं आएगा। कैन क्यों नहीं आएगा कि यहाँ हैव लगा है, ठीक है। अगर ये हैव नहीं लगा होता तो हम कैन लिख सकते थे, लेकिन यहाँ जो आएगा वो आएगा कुड। क्यों? क्योंकि कैन जो होता है वो कुड का पास्ट फॉर्म होता है और यहाँ पे आ जाएगा कुड हैव किल्ड समबडी, तुम किसी को मार सकते थे। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है दिया हुआ है वो है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सीक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिए हैं और उनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में बनाना कि किसका सीक्वेंस किस तरह से होगा। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। द बेबी टॉर्टोइस वंस अगेन लिम्स हिज वे अप द ट्री एंड प्रिपेयर्स टू अटेम्प्ट अनदर फ्लाइट। ठीक, a baby tortoise climbs to the top branch of a tree and walks to the end of the branches. तीसरा है, as he tries to fly he spread his leg, wave them as hard as he can but hits the ground very hard. और जो चौथा ऑप्शन दिया है, he spreads all his 4 flippers like a bird and jumps off the branch. चलिए तो अब यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटेंस, उसको आपको करेक्ट ऑर्डर में जमाना है। तो एक बेबी टॉर्टोइस मतलब एक कछुआ और बेबी मतलब उसका बच्चे की बात हो रही है। वो किसी पेड़ पे चढ़ गए हैं और वो जो पेड़ पे चढ़ा है वो वहाँ से कूदा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आपको जमाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अ बेबी टॉर्टोइस क्लेम अप टू द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड वॉक्स टू द एंड ऑफ द ब्रांच। ये पहला आपका सेंटेंस होगा कि एक बेबी टॉर्टोइस यानी कछुए का बच्चा है, वो पेड़ के ब्रांच के सबसे टॉप मोस्ट जगह पे चढ़ा, ठीक है, एंड ऑफ द ब्रांच। ठीक, अब चढ़ा है। अब दूसरा सेंटेंस क्या होगा? तो देखिए दूसरा सेंटेंस ये होगा कि ही स्प्रेड ऑल हिज 4 फ्लिपर्स लाइक अ बर्ड, उसने अपने जो चारों पैर है उसको एक बर्ड की तरह फैला है। एंड जंप ऑफ द ब्रांच, और जंप ऑफ मतलब वो ब्रांच के ऊपर से कूदा, तो जंप ऑफ लिखा है, ठीक है, वहाँ से कूदा। अब कूदा होगा तो ग्राउंड पे जरूर हिट किया होगा। तो थर्ड सेंटेंस क्या बोल रहा है? एज ही ट्राइज टू फ्लाई ही स्प्रेड हिज लेग्स वेव्स देम एज हार्ड एज ही कैन बट हिट द ग्राउंड वेरी हार्ड। ठीक, तो वो बोल रहा है कि उसने अपने पक्षियों की तरह अपने पैरों को और जो पैरों को है वो वेव्स किया मतलब फैलाए हैं, पर उसने कोशिश की लेकिन वो फिर भी ग्राउंड पे कूद गया, ठीक है, यानी हिट किया, नीचे गिर पड़ा। और उसके बाद जो तीसरे के बाद जो सेंटेंस होगा वो होगा हमारा पहला, वो होगा द बेबी टॉर्टोइस वंस अगेन लिम्स हिज वे अप द ट्री एंड प्रिपेयर टू अटेम्प्ट अनदर फ्लाइट। फिर से वो तैयार होता है और फिर अगली फ्लाइट के लिए फिर वो तैयारी करता है। और लास्ट सेंटेंस हो जाएगा पांचवा, ये हो जाएगा हमारा वन ऑफ द 2 बर्ड्स हु वर वॉचिंग हिज फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू फ्लाई टर्न टू अदर से इट इज़ अबाउट टाइम वी टोल्ड आवर बेबी टॉर्टोइस दैट वी अडॉप्टेड हिम। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो होगा वो 5वां सेंटेंस होगा। तो इस तरह का जो सेंटेंस है इसमें आपको इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं चल सकती है कि आर्टिकल ए एंड द लगा दिया, इस तरह से नहीं। यहाँ पे अगर जब तक आपको मतलब समझ नहीं आएगा आप सीक्वेंस में नहीं जमा सकते। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट 2 4 3 1 4, जो इसका सीक्वेंस ऑर्डर
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द करेक्ट चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। ठीक, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी वाइल आई डैश माई होमवर्क या ब्लैंक माई होमवर्क। तो यहाँ पे देखिए, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान मत करिए, वाइल जब, आई डैश माई होमवर्क जब मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँगा। तो अब यहाँ पे देखिए कर रहा हूँ, तो देखिए डन नहीं होगा, आई एम डिड गलत है, डूइंग आई एम डूइंग माई होमवर्क ये भी गलत है। जो ग्रामेटिकली सही है वो एम डूइंग, आई के साथ हमें पता है कि एम लगता है और डूइंग, ठीक है। अगर सिर्फ डूइंग लगा देते तो आई डूइंग माई होमवर्क ये गलत होता ग्रामेटिकली, ठीक। लेकिन आपने अगर टेंस पढ़ा है तो आई के साथ एम लगेगा और तब जाके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। ठीक है, हाईलाइटेड एक्सप्रेशन जो है वो ये वाला है, ही इज द साल्ट ऑफ द अर्थ, ही इज पॉपुलर अमंग ऑल द विलेजर। वह विलेजेस मतलब जो गांव वालों में पॉपुलर था, ही इज पॉपुलर अमंग ऑल द विलेजेस, ही इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। अभी सॉल्ट ऑफ द अर्थ जो है वो एक फ्रेजल एक मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कथन की तरह है, कथन लोकोक्तियाँ जैसे हम पढ़ते हैं उसकी तरह है। तो ही इज़ द साल्ट ऑफ द अर्थ, तो वह पृथ्वी का नमक था, ऐसा कुछ नहीं है। उसका क्या मतलब होगा, तो यहाँ पे 3-4 मतलब दिए, उसको आपको एक्यूरेट जो सबसे सही या सबसे सटीक मतलब है वो पता करना है। तो एन एंग्री पर्सन नहीं, एन इमोशनल पर्सन ये भी नहीं, अ सेंसिटिव पर्सन ये भी नहीं, अ गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन ये जो होगा इसका जो सही मतलब होगा। अब इस तरह के सेंटेंस को कैसे पहचानें, तो देखिए पहले यहाँ पढ़िए कि ही इज़ पॉपुलर अमंग ऑल द विलेजर, वह सारे गांव वालों में, जो विलेजर यानी गांव वालों में उसमें फेमस था, पॉपुलर था, ही इज़ द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो इसका मतलब है यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन जो दे रहे हैं, एंग्री पर्सन और इमोशनल पर्सन, इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं होती गांव में। अगर पॉपुलर होगा तो किस सेंसिटिव पर्सन भी नहीं होगा। तो जो बचा है ऑप्शन वो है अ गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। तो आप आंसर इस पर टिक कर सकते हैं और वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू वन। ही स्टेड एट होम ही वॉज इल। वह अपने घर पे रुका क्योंकि वह बीमार था। अब इसको जो प्रॉपर सेंटेंस है, ठीक है, बेस्ट ट्रांसफॉर्म सेंटेंस है वो अपने को चुनना है। तो देखिए पहला है ही स्टेड एट होम सो बीइंग ही वॉज इल, गलत। ही स्टेड एट होम बिकॉज ही वॉज इल। स्टेड वह घर पे रुका क्योंकि वह बीमार था और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोलता है वो है चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर्स फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको डिटर्मिनर का यूज़ करना है। ठीक है, ब्लैंक पीपल हैव कम टू वॉच द फाइनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, सेवरल, अ लिटिल, मच और लिटिल। तो ये जो 2 ऑप्शन है, ठीक है, ये दोनों ही गलत, तीनों ही ऑप्शन जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। हम सबको पता है सेवरल पीपल, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हो रहा है उसको देखने आए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेवरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द मोस्ट सुटेबल कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। कंजक्शन मतलब जो 2 सेंटेंस के बीच में लिंक करता है, ठीक है, जो जोड़ता है सेंटेंस को बोलते हैं हम कंजक्शन। तो क्वेश्चन है वी कुड गो टू द लाइब्रेरी डैश वी कुड गो टू द पार्क। ठीक, वी कुड गो टू द लाइब्रेरी और वी कुड गो टू द पार्क। यहाँ ऑप्शन यहाँ पे या हम वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, और या तो हम यहाँ, तो यहाँ पे लाइब्रेरी और पार्क, तो यहाँ पे और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम किसी एक ऑप्शन को पिक कर सकते हैं तो हमको या बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा और, ये हो जाएगा हमारा कंजक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, हमेशा याद रखिए एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, प्रीपोशनल फ्रेजेस फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। डैश ह्यूज लॉसेस इन देयर फैमिली बिजनेस, दे हैड टू सेल देयर बिग हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजल जो दिए हैं, तो यहाँ पे इसका राइट कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनिंग टू ह्यूज लॉसेस इन देयर फैमिली बिजनेस।
ठीक है। ओनिंग टू मतलब फैमिली बिजनेस में बहुत बड़े नुकसान के कारण उन्हें अपना बड़ा घर बेचना पड़ा था। हेड लगा है तो पड़ा था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द, देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस डेथ। ठीक है। डैश सिटी ऑफ दिल्ली, जहाँ डैश या ब्लैंक बोलेंगे वहाँ पे खालिस्तान है, इसका मतलब डैश सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली हैज़ बीन लॉक डाउन डैश फॉर पास्ट 3 नाइट्स ड्यू टू डैश एलिज्ड टेरर अटैक। ठीक, तो पहले में क्या आएगा, तो हम सबको पता है द, क्यों, क्योंकि जो है ये दिल्ली जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, तो द आएगा। द सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ बीन लॉकडाउन फॉर द, फिर यहाँ पे फिर से आएगा द पास्ट 3 नाइट ड्यू टू एलिज्ड। अब यहाँ पे एलिज्ड है, तो एलिज्ड जो दिया हुआ है तो आ रहा है, मतलब कि स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा एन। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा द और एन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंसेस। द डॉग वॉज रनिंग इन द सर्कल ट्राइंग टू कैच इट टेल। गलत कौन सा है, द डॉग गलत है, इसी सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट दी हैं। टू कैच इट टेल गलत है, इन सर्कल ट्राइंग गलत है, और वॉज रनिंग, ठीक है। तो डॉग वॉज रनिंग ये तो सही है बिल्कुल। इन सर्कल्स, ठीक है, ये भी सही है। अब ट्राइंग, अब यहाँ पे देखिए कि क्या गलत है, तो यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर है, और जो आंसर है वो है टू कैच इट टेल, ठीक है, ये इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस बताना है, ठीक है, इस सेंटेंस के लिए। तो ये सेंटेंस है हमारे पास, ही डैश टू अ वेल डू फैमिली एंड हैज़ एन एक्सपेंसिव मोटर बाइक। ठीक, अगर मैं यहाँ लगाऊँ ही बिलोंग्स, ही इज़ बिलोंगिंग, ही वॉज बिलोंगिंग और ही हैज़ बिलोंगिंग, तो देखिए हिंदी में ध्यान से थोड़ा समझिए। हम बोलते हैं कि वह समृद्ध परिवार से बिलोंग करता है, मतलब संबंध रखता है, तो यहाँ आएगा बिलोंग्स, ठीक है। ही बिलोंग्स टू अ वेल डू फैमिली एंड हैज़ एन एक्सपेंसिव मोटर बाइक, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बिलोंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, फिर से आपको सही टेंस का यहाँ पे जमाने हैं। देखिए, ही डैश हिज पेन कार्ड राइट इनसाइड द ड्रॉवर वेयर ही और डैश इट, तो क्या होगा, इज फाइंडिंग ही, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ही इज फाइंडिंग हिज पेन कार्ड राइट इनसाइड द ड्रॉवर, और यहाँ लिया वेयर इज ही इज कैप्ट इट, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। अब दूसरा जो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, देखिए यहाँ पे होगा ही फाउंड हिज पेन कार्ड, ये सही है। ही फाउंड क्यों, कि उसने अपना, मतलब सॉरी, ही इज़ फाउंड मतलब प्राप्त, मतलब उसको मिला। ही इज़ फाउंड हिज पेन कार्ड राइट इनसाइड द ड्रॉवर के अंदर उसे पेन कार्ड अपना मिला, और वेयर ही उसने क्या किया, तो उसने जेब में रख, ही कैप्ट इट मतलब रख लिया, तो हैड कैप्ट आएगा। तो सेकंड नंबर किसका आंसर होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट ही इज एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। एनी डेयरी डैश, ठीक है, ऑन हर 13 बर्थडे और जून 12 1942 एंड डैश शॉर्टली आफ्टर हर 15। तो यहाँ पे देखिए एनीस डेयरी बिगिंस आएगा, है ना, शुरुआत हुई। ऑन कब, 13वें बर्थडे पे, जो कब था, जून 12 1942 को, एंड शॉर्टली जल्द ही बंद हो गई, कब, तो वो बंद हो गई कब, उसके 15th पे, 15th मतलब 15वें बर्थडे पे बंद, तो यहाँ पे बिगिंस और एंड्स आएगा, यानी सेकंड नंबर का आंसर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है चूज द वर्ड ऑफ दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, द स्कूल इज नोन टू एक्सेल एट स्पोर्ट। एक्सेल ये हाईलाइटेड वर्ड है, यहाँ मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया, एक्सेल। अब पहले तो आपको एक्सेल का मतलब समझ में आना चाहिए। तो एक्सेल का जो मतलब होता है वो होता है उत्कृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट, यानी उत्कृष्ट क्या होगा, आप समझ रहे हैं ना, एक्सेल मतलब उत्कृष्ट है। अब देखिए इसका अपोजिट, तो एक्सीड ये भी नहीं होगा, बीट करना, एक्सीड करना ये भी गलत हो गया। साइन मतलब चमकना, बीट मतलब पराजित करना, एक्सीड मतलब उसको
उससे आगे निकल जाना। और उत्कृष्ट क्या होता है? उत्तम। और यहाँ पे जब बचा है उत्कृष्ट का जो अपोजिट होगा वो ऑटोमेटिकली होगा फेल, तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर। तो इंग्लिश का आपको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी से मे बी मैं बोलूँगा तो 40 और 50% बना लोगे, उसके बाद उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर आपको नॉलेज है इंग्लिश का तो ही आप यहाँ पे 20 आउट ऑफ 20 ले सकते हैं, और ये बहुत ही सरल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशन यूज आपको, आवर लाइफ्स हैव बीन कम्प्लीटली चेंज्ड, ठीक है। हमारी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली पूर्णतः बदल गई है। डैश द इन्वेंशन डैश द टेलीफोन, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर? तो हम देखिए यहाँ पे अगर फॉर विथ, ये तो गलत हो जाएगा। फॉर द इन्वेंशन विथ द टेलीफोन ऐसा नहीं होगा, यानी जो राइट आंसर होगा विथ और ऑफ होगा, तो यहाँ पे आएगा विथ। तो क्या होगा? आवर लाइव्स हैव बीन कंप्लीटली चेंज विथ द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन, ठीक है। टेलीफोन के इन्वेंशन के साथ, विथ का मतलब भी होता है के साथ कई जगह पे, विथ का मतलब से नहीं। टेलीफोन के इन्वेंशन से हमारी लाइफ जो है वो बदल गई है, ठीक है। टेलीफोन के इन्वेंशन के साथ हमारी जो लाइफ है वो बदल गई है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इंसर्टेड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट वॉज ब्लाइंड। मिल्टन जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट, जो इंग्लिश का एक मतलब ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब महान कवियों में से एक था, जो वो वॉज ब्लाइंड मतलब वो अंधा था। तो जो राइट पंक्चुएशन इंसर्टेड मतलब मार्क्स है वो किस सेंटेंस में आना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब सही ऑप्शन देखते हैं, मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश, तो गलत है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला मिल्टन, है ना, मान मिल्टन किसी का नाम है, कवि का नाम ही है मिल्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, ठीक है। एक महान इंग्लिश पोइट्स यानी इंग्लिश जो कवि हैं उनमें से एक महान इंग्लिश कवि वॉज ब्लाइंड, फिर यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स आया, और ये तो जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस, और यहाँ पे दिया हुआ है डैश न्यू कारपेट वॉज लेड आउट इन डैश ड्राइंग रूम टुडे। तो इसका जो सही होगा, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करना है, एप्रोप्रिएट मतलब उचित आर्टिकल का आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ होगा न्यू कारपेट वॉज लेड आउट इन, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा द ड्राइंग रूम टुडे, तो यहाँ पे आ जाएगा द, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्स, ठीक। तो हमको करेक्ट प्रीफिक्स चुनना है यहाँ पे। चलिए सुनते हैं, प्रीफिक्स समझ रहे हैं, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय होता है, तो उपसर्ग की बात है। तो देखिए, स्टूडेंट हैव टेंडेंसी टू डैश बिहेव ड्यूरिंग एग्जाम। प्रीफिक्स का मतलब जो आगे लगता है, उपसर्ग है ना, जो प्री से समझ में आ रहा है, जो आगे लगे, तो प्री। तो यहाँ पे हम सबको पता है कि अनबिहेव नहीं होता है, नॉन बिहेव नहीं होता है, डिसबिहेव नहीं होता, होता है क्या है? तो मिसबिहेव। तो यहाँ जाएगा प्रीफिक्स मिस, तो मिसबिहेव, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स पेसिव वॉइस, ठीक है। चलिए पेसिव वॉइस का बेस्ट हमको जो सेंटेंस है उसको चूज करना है। हु ब्रोक द ग्लास पेन, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है द ग्लास पेन ब्रोकन बाय हुम, गलत है ना। दूसरा दिया है द ग्लास पेन इज बीइंग ब्रोकन बाय हुम, ये भी गलत है। बाय हुम वॉज द ग्लास प्लेन ब्रोकन, बाय हुम वॉज द ग्लास प्लेन बीइंग आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बाय हुम वॉज द ग्लास प्लेन ब्रोकन, ठीक। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं हम, ये चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। अब यहाँ एक्टिव वॉइस की बात है, द इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड बाय ऑल स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस थी, ऑल स्टूडेंट वर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। चलिए दूसरा है ऑल स्टूडेंट फॉलोड द इंस्ट्रक्शन। तीसरा है ऑल स्टूडेंट शुड फॉलोड द इंस्ट्रक्शन। एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं ना, द
द इंस्ट्रक्शन शुड फॉलो ऑल स्टूडेंट, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑल स्टूडेंट शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, सभी छात्रों को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए था। तो ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन 3 अक्टूबर 2018 को जो पेपर हुआ है उसमें ये 20 क्वेश्चन आए थे, और मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज अगर कोई स्टूडेंट लगाता है उसके 18 नंबर तो ज़रूर आ रहे होंगे, बशर्ते आपके पास थोड़ा नॉलेज हो। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।